हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न फॉर ग्रोथ। और आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की क्लास, जो कि यूपी टेट हमारे 2020 सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगी। और आज की क्लास का फर्स्ट टॉपिक हमने लिया है कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड सेकंड है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो जो हमारा विकास के सिद्धांत हैं उससे हमारे टेट और सीटेट में क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये एक दो क्वेश्चन तो कंफर्म है कि उसमें से आना ही है सिद्धांत से, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। विकास की अवधारणा या कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो रीड करते हैं। विकास का संबंध कार्यक्षमता में व्यापक वृद्धि, व्यवहार में सार्थक परिवर्तन एवं स्वभाव व दृष्टिकोण में परिवर्तन से संबंधित है। तो हम कह सकते हैं कि विकास का रिलेशन क्या है, हमारी जो भी हमारी कार्य क्षमता है उसमें जो हमारी वृद्धि होती है, व्यापक वृद्धि, उससे रिलेटेड है। व्यवहार में हमारे कुछ चेंज आए, पॉजिटिव चेंज आए, या कुछ हमारे अंदर क्वालिटीज़ डेवलप हों तो उनसे रिलेटेड है। और हमारी ऑल ओवर डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, है ना, नैतिक, ये सारे तरीके में जब हमारे चेंजेस आते हैं, हम कुछ ग्रो करते हैं, तो उसी को वही क्या है, हमारा विकास है। हम एक तरीके से कह सकते हैं कि विकास की जो प्रक्रिया है वो हमारे जन्म के पूर्व ही, गर्भावस्था में ही हमारी स्टार्ट हो जाती है। और ये प्रक्रिया हमारी मृत्युपरंत हमारी ये चलने वाली एक प्रक्रिया है। तो आगे देखते हैं। किसी व्यक्ति के अंदर किसी योग्यता, विशिष्ट क्षमता का जन्म लेना जो उसमें पहले नहीं थी, वही विकास है। तो विकास हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर कोई ऐसी क्वालिटीज़ आए या कुछ ऐसी हमारे अंदर एबिलिटी आ जाए जो हमारे अंदर पहले थी नहीं, वही है, क्या है, वही विकास कहलाता है। और विकास वृद्धि में कुछ डिफरेंसेस भी हैं। लाइक हम वृद्धि को देख सकते हैं, लेकिन विकास हमारा क्या है, अमूर्त होता है, वो देखा नहीं जा सकता, और वृद्धि हमारी मूर्त होती है। और क्या कह सकते हैं कि वृद्धि जो है हमारी मात्रात्मक होती है, यानी मेज़रमेंट हम उसका कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। हाइट को मेज़र कर सकते हैं, वेट को मेज़र कर सकते हैं, है ना। तो जो हमारी वृद्धि है वो उसका मेज़रमेंट हम कर सकते हैं। और विकास का भी मेज़रमेंट कुछ मतलब हद तक क्या है, पॉसिबल है। जैसे कि आपने सुना होगा कि कहते हैं कि शैशवावस्था में हमारे जो शिशु का जो मस्तिष्क का विकास होता है वो 90% विकसित हो जाता है। तो ये भी कुछ ना कुछ कहीं से मेज़र हुआ होगा, तभी हम अनुमान लगा के मतलब बता पाते हैं कि जो शिशु का मस्तिष्क का विकास है, मतलब विकसित हो जाता है 90%। तो कुछ मेज़रमेंट हैं, कुछ पक्ष में इसे भी मेज़र किया जा सकता है। और ये गुणात्मक तो होता ही है, विकास हमारा गुणात्मक होता है। और जो वृद्धि होती है उसकी क्या है, दिशा जो होती है, कभी वो नेगेटिव भी हो सकती है हमारी वृद्धि, और पॉजिटिव भी हो सकती है, दोनों में हो सकती है। बट जो हमारा विकास है वो हमारा क्या है, हमेशा उसकी दिशा निश्चित होती है। मतलब हम कह सकते हैं, आगे हम अभी सिद्धांतों में पढ़ेंगे तो इसमें ये क्लियर हो जाएगा। और एक सबसे मेन इसमें डिफरेंस ये है कि जो वृद्धि होती है वो कुछ समय तक, क्या, कुछ समय अपने परिपक्व होने के बाद क्या है, वहाँ पे रुक जाती है। लेकिन विकास ऐसी प्रक्रिया है जो हमारा जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है, वो कभी रुकती नहीं है। क्योंकि हम हर स्टेजेस में अपनी लाइफ की, चाहे वो हम शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था तक, हम, ऐसा नहीं है कि हमारा विकास रुक जाएगा, हम कुछ ना कुछ अपने हर स्टेज में सीखते रहते हैं। तो वही क्या कहलाता है, वही हमारी जो नई योग्यता, या हम कुछ नया गुणात्मक तरीके से कुछ सीखते रहते हैं, तो उसकी दिशा क्या है, निश्चित है। और ये मतलब जब तक हमारा जीवन है ये तब तक चलती है, टिल डेथ तक। चलिए आगे देखते हैं हम विकास के सिद्धांत। विकास पहले, उससे पहले हम कुछ डेफिनेशंस जान लेते हैं। तो हमारी जो एक फेमस डेफिनेशन, सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है लेडी एलिजाबेथ हरलॉक की। ये काफ़ी फेमस है। देखें इनका क्या कथन है। विकास अभिवृत्ति तक सीमित नहीं है, इसकी बजाय इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तन की प्रगतिशील क्रम निहित रहता है।
तो इनका कहना है कि विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं, नवीन योग्यताएं प्रकट होती। जैसे कि अभी हमने डिस्कशन किया कि विकास हमारा क्या है। विकास ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने हर स्टेज में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारा विकास क्या है, शिक्षा में काफ़ी, शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि जब शिक्षा के क्षेत्र में हमारी योग्यताएं और जो क्षमताएं होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, विकसित होती हैं। और गैसल के अनुसार हम देखते हैं क्या इन्होंने कहा। गैसल के अनुसार है, विकास सामान्य प्रयत्न से अधिक महत्व की चीज़ है। विकास का अवलोकन किया जा सकता है और किसी सीमा तक उसका मूल्यांकन और मापन भी किया जा सकता है। जैसे अभी मैंने बताया कि विकास का भी मापन किया जा सकता है, कुछ पक्ष में मापन कर सकते हैं हम। जैसे कि हमने एग्जाम्पल आपको लेके बताया कि कहते हैं कि शैशवावस्था में शिशु का 90% जो मस्तिष्क है उसका विकास या वो विकसित हो जाता है। तो इसका कुछ पक्ष में हम विकास का मापन कर सकते हैं और मूल्यांकन भी कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं और डेफिनेशंस। तो वुडवर्थ के अनुसार है, ये भी मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। हम ये इनकी डेफिनेशंस लिख करके भी हमारे क्वेश्चंस पुटअप हो जाते हैं कि ये किसका कथन है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए पढ़ते हैं। बालक का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल है। तो जो वुडवर्थ ने कहा कि वंशानुक्रम एवं वातावरण, आगे हम इसको पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल्ड में कि हमारा एक सिद्धांत भी है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड, तो उसको समझेंगे। यहाँ थोड़ा सा समझते हैं कि इनका कहने का मतलब है कि जो हमारा विकास है वो हमारी हेरिडिटी और हमारी इन्वायरमेंट दोनों का गुणनफल है। मतलब अगर आप जन्म से ही आप क्या पैदा हुए प्रतिभाशाली बहुत, लेकिन आपको इन्वायरमेंट अच्छा नहीं मिला, यानी कि आपको भोजन या आपको घर या आपको पानी, मतलब सारी तरीके के इन्वायरमेंट का अभाव रहा, तो आपका जो प्रतिभाशाली होना है वो ज़्यादा दिनों तक आपका नहीं मतलब हो पाएगा, क्योंकि इन्वायरमेंट का काफ़ी ज़्यादा ही प्रभाव रहता है विकास पे। तो हमारे साथ क्या होगा, हमें रोग, अनेक तरीके के गंभीर रोग हो सकते हैं, हम कुपोषण के शिकार हो सकते हैं। तो हमारे सिर्फ वंशानुक्रम से हमारे प्रतिभाशाली होने का कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक हमें अच्छा वातावरण उससे रिलेटेड ना मिले। तो विकास का एक मेन पॉइंट है और ये सिद्धांत भी है, आगे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं ड्रेवर के अनुसार। ड्रेवर ने कहा कि विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित रहता है। इनका कहना है कि विकास वही, जैसे कि अभी हम मतलब इसमें एक ही चीज़ रिपीट हो रही है कि विकास जो है हमारे हर स्टेज में हम नई नई विभिन्न प्रकार की हम योग्यताएं हमारे अंदर विकसित होती हैं, हमारे कार्य क्षमता का विकास होता है हर स्टेज में। हम परिपक्व जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं अपनी एज में, वैसे ही क्या हम कुछ ना कुछ तो अपने अंदर मेच्योर होते जाते हैं, तो कार्य क्षमता का भी विकास होता है। तो विकास एक हमारा जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। अब हम देखते हैं सिद्धांत, विकास के सिद्धांत। मैंने मतलब 12 सिद्धांत लिए हैं टोटल, और इन सिद्धांतों से काफ़ी मतलब क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो हम बहुत डिटेल्ड में तो नहीं, हम आपको लेकिन समझाने का क्लियरली प्रयास करेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आए। और बहुत इजी है, आप लॉजिकल वे से समझिएगा तो इसे बहुत इजी है, कोई रट्टा मारने की कोई इसमें ज़रूरत नहीं है। चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारा निरंतर या निरंतरता विकास का सिद्धांत कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। मतलब जो हमारा विकास है वो क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास हमारे हर स्टेज में हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। तो ये हमारा जो विकास है ये क्या है, कोई स्थिर नहीं हो जाता है, ये हमेशा चलता ही रहता है। ये हमारे मृत्यु पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया मानी गई। ठीक है। सेकंड देखते हैं व्यक्तिगतता या व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। ये भी बहुत इजी है कि जो हमारी पर्सनैलिटी है वो सबकी क्या है, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है। यहाँ पर कोई व्यक्ति एक जैसा नहीं हो सकता, ना ही वो विकास में ना ही वो वृद्धि में। अगर हम दो जुड़वा बच्चों को ही एग्जाम्पल ले लें
तो अगर वो भी एक साथ पैदा होते हैं, लेकिन उनमें क्या है, उनकी या तो वृद्धि में या विकास में, दोनों में अंतर होगा। कोई पहले बोलना सीखेगा तो कोई बाद में। ये नहीं कि दोनों की एक्टिविटी क्या है, सब साथ साथ होंगी। तो सब सारे यहाँ पे जितने भी हमारी व्यक्ति हैं, सब में क्या है, एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है। क्लियर। थर्ड है हमारा असमान गति का सिद्धांत। असमान गति का सिद्धांत मतलब इससे हम कह सकते हैं कि जो हमारी गति है वो क्या है, असमान है। यानी कि हमारी हर स्टेज में, इसको एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारी शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। शैशवावस्था में जो हमारी शारीरिक गति होती है, मतलब वो क्या होती है, काफ़ी तीव्र होती है। बाल्यावस्था में थोड़ी सी मंद हो जाती है, मतलब धीमी पड़ जाती है। फिर किशोरावस्था में तीव्र होती है। तो जो इसकी गति है ये क्या है, असमान है, समान गति नहीं है। फोर्थ हम देखते हैं क्या है, शिरोमुखी या मस्तकोद्यमुखी विकास का सिद्धांत। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। इसको हम समझ सकते हैं, इसको कह सकते हैं हमारा जो विकास है वो क्या है, हेड टू फुट या होता है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ हमारा विकास आता है। सर से लेकर के धड़, फिर हमारे हाथ पैर, फिर हमारे पैर, है ना। हमारा जो विकास है वो ऐसे ही होता है। जब गर्भावस्था में जब शिशु होता है तो सबसे पहले उसके मस्तिष्क का, है ना, सिर का विकास, फिर धड़ का, फिर हाथों का, फिर पैरों का। तो हमारा जो विकास है उसका क्रम कैसा है, ऊपर से नीचे की तरफ हमारा विकास होता है। क्लियर। फिफ्थ हम देखते हैं चक्राकार प्रगति या वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, चक्राकार गति और वर्तुलाकार। इसको हम समझ सकते हैं कि जो हमारा विकास है वो जैसे कि शैशवावस्था में होता है बच्चा, ठीक है। उसके बाद वो प्रौढ़ावस्था तक आते आते एक हम टेबल से भी इसको समझ सकते हैं कि क्या, टेबल से हम समझ सकते हैं ये 0 की एज हो गई, ठीक है। ये हमारी 6 हो गई एज, ये हमारा एज ग्रुप है। फिर हमारी आ जाती है, हम मान लेते हैं 18 वर्ष, फिर 24 वर्ष, 30 वर्ष, है ना। और फिर हम मान लेते हैं वृद्धावस्था की एज, मतलब 70। तो जो हमारी विकास की जो प्रक्रिया है वो कैसे, एकदम नीचे से स्टार्ट होगी। फिर एक टाइम पे हम आ करके क्या हो जाएंगे, परिपक्व हो जाते हैं अपने प्रौढ़ावस्था में। फिर धीरे धीरे वृद्धावस्था तक आते आते फिर हमारे अंदर क्या आता है, झुकाव आता चला जाता है। तो जो हमारा विकास है वो कैसा है, चक्राकार वृद्धि का सिद्धांत पे आधारित है। क्लियर। तो कह सकते हैं विकास क्या है, वृद्धावस्था तक आते आते देखिए आप क्या हो जाते हैं, हम थोड़ा मतलब हमारे अंदर क्या, जैसे हम शैशवावस्था में होते वैसे वैसे इंसान के अंदर क्या झुकाव आ जाता है। आई होप कि आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है एकीकरण या समन्वय का सिद्धांत। एकीकरण और समन्वय से हम ये कह सकते हैं कि जब हमारा शैशवावस्था में शिशु होता है उसका समन्वय पे कंट्रोल, मतलब वो समन्वय उसका विकसित नहीं हो पाता इतनी जल्दी। उसे हम कोई भी या वो चलना ही सीखता है तो वो अपने पूरे अंग का क्या करता है, यूज़ करता है ना, हाथों का, पैरों का, पेट का। तो वो मतलब पहले क्या, रेंग कर क्रॉलिंग करता है, वो सारे अंगों का यूज़ करता है। देन वो क्या करता है, धीरे धीरे वो खड़ा होना सीखता है, फिर वो चलना सीखता है। तो जो हमारे शैशवावस्था में मतलब इस सिद्धांत यही कहता है कि जो हमारा मतलब शिशु होता है वो क्या, एकीकरण धीरे धीरे क्या करता है, अपने समन्वय को स्थापित करता है अपने अंगों को लेकर के, ठीक है। उस सभी अंगों में क्या स्थापित करता है, काफ़ी थोड़ा टाइम लगता है। आगे हम देखते हैं वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। जैसे कि हमने डेफिनेशंस में समझा है ना। तो वंशानुक्रम मतलब हमारा जो विकास है वो हमारे वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के इंटरेक्शन पे डिपेंड होता है, ठीक है। दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हमें अच्छा वातावरण भी मिले, और हम अगर जन्म से प्रतिभाशाली है, हमें अच्छा वातावरण नहीं प्रोवाइड हो रहा तो हमारा विकास अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा, या तो हम किसी गंभीर रोग का शिकार हो जाएंगे या कुपोषण हो जाएगा, मतलब हम अच्छी तरीके से विकसित सक्सेस नहीं हो सकते। तो दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण है, वंशानुक्रम और वातावरण, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा है समान प्रतिमान या समान प्रतिदर्श का सिद्धांत। समान प्रतिमान और समान जो प्रतिदर्श है यानी प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, इससे इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि जो भी हमारी जो ये पूरी प्रोसेस चल रही है, ये चाहे हमारा इंडिया का हो, अमेरिका का हो या कहीं भी हो, या हम एनिमल्स का ही ले लें, तो सबका क्या होता है, पहले शिशु गर्भ में आएगा, फिर वो पैदा होगा, है ना। तो वो जो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंडिया का प्रोसेस अलग है या अमेरिका, बच्चे का जो पैदा होने का प्रोसेस है उसके बाद हमारी जितनी भी स्टेजेस होने का प्रोसेस है, सारी जगह भले अलग अलग जगह हैं बट हर जगह क्या है, सेम है। क्लियर हो गया कि जैसे शैशवावस्था में यहाँ का बच्चा क्या पहले रोएगा, तो चाहे वो अमेरिका में बच्चा पैदा हो तो वो भी उसका भी सेम रहेगा कि वो रोएगा। तो ये सब क्या है, सब समान है, एक पैटर्न जो है हमारा यूनिफॉर्म पैटर्न के अकॉर्डिंग ही हर जगह चलता है। नेक्स्ट 9th पॉइंट है पूर्व कथनीयता का सिद्धांत। पूर्व कथनीयता या प्रेडिक्टेबल, यानी कि हम कोई चीज़ होने से पहले ही हम भविष्यवाणी कर दें, है ना। पूर्व कथन, हम जो चीज़ हुआ नहीं हम उसका अनुमान लगा के पहले से ही बता दें। तो जो हमारा विकास है ये भी एक पूर्व कथनीयता का सिद्धांत पे भी आधारित है कि हम अनुमान भविष्यवाणी कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो क्रम है वो निश्चित है, दिशा इसकी निश्चित है, तो पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है कि जो भी प्रोसेस है वो भी निश्चित है ना। समान प्रतिमान के सिद्धांत पे भी आधारित है। तो हम कह सकते हैं कि बच्चा पैदा होगा तो पहले रोएगा, फिर वो रेंगेगा, फिर खड़ा होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, फिर कुछ बोलना सीखेगा। तो ये सब क्या है, ये सब हम पूर्व कथन के अकॉर्डिंग बता सकते हैं। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट है समीप से दूर, निकट दूर विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत को हम समझ सकते हैं ऐसे एग्जाम्पल लेकर के कि जो हमारा गर्भाकाल में जब बच्चे का विकास होता है तो सबसे पहले क्या होता है, बच्चे का मस्तिष्क का विकास होता है, फिर उसके धीरे धीरे धड़ का विकास, फिर हाथ, फिर पैर, है ना। तो सारी चीज़ें क्या है, आपस में कंबाइंड जॉइंट है ना, समीप से दूर जा रही है ना, पास से स्टार्ट हो रही। ये तो नहीं है कि पहले मस्तिष्क का हुआ, फिर पैरों का विकास हुआ, फिर हाथों का हुआ, सब कुछ मतलब दूर दूर, ऐसा नहीं है। तो जो हमारा सिद्धांत ये आधारित है समीप से दूर के सिद्धांत पे आधारित है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि जैसे एक एग्जांपल और ले सकते हैं कि बच्चे को हम कोई चीज़ देते हैं, सामान देते हैं, तो वो पहले क्या करता है, शैशवावस्था में वो डिसाइड नहीं कर पाता, तो वो कभी मुंह से पकड़ता है या कभी अपने सारे पूरी बॉडी का यूज़ करता है। धीरे धीरे उसका जो विकास होता है वो क्या है, एकीकरण का सिद्धांत पे आधारित, मतलब एकीकरण समन्वय स्थापित करता है। फिर वो क्या करता है, अपनी फिंगर्स का यूज़ करता है। तो ये सिद्धांत यही है कि समीप से दूर का सिद्धांत, इस पर आधारित है। 11th है हमारा अनुलोमीयता का सिद्धांत। अनुलोमीयता मतलब विकास जो है वो क्या है, एक सीधी रेखा में चलता है, ये कोई उल्टी दिशा में नहीं चलता। मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारा शैशवावस्था के बाद जो हमारा क्रम आएगा वो बाल्यावस्था का ही क्रम आएगा। उसके बाद हमारा कोई डायरेक्ट, हमारा शैशवावस्था के बाद हम किशोरावस्था की स्टेज पे नहीं आ जाएंगे। तो यही है कि विकास जो है अनुलोमीयता के सिद्धांत पर आधारित है। 12th है हमारा निश्चित क्रम का सिद्धांत। निश्चित क्रम आपको क्लियर हो गया होगा कि एक इसका निश्चित क्रम डिसाइड है कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, है ना, किशोरावस्था, कोई ऊपर नीचे क्रम नहीं हो सकता कि हमारी शैशवावस्था के बाद कोई बच्चा पैदा हो तो वो फिर डायरेक्ट बाद वृद्धावस्था में चला जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। आई होप कि आपको सारे जो सिद्धांत हैं वो क्लियर हो गए होंगे, है ना। मैंने प्रयास किया है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए, और जहाँ कहीं भी कुछ आपको सजेशन या कुछ क्वेरी करना है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, एंड आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो जिसने भी मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और लाइक एंड शेयर भी करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगले टॉपिक में हम आगे मिलेंगे, मतलब हम अवस्थाएं जितनी हैं हमारी डेवलपमेंट की, हम सारी वो देखेंगे। चलिए, थैंक यू।